बताया गया है कि जंगल में शेर अगर एक गर्जना करता है तो सारे पशु पक्षी डर जाते हैं, पर उसका बच्चा चाहे कितना भी छोटा हो उसके बराबर में बैठा रहता है, वो उस आवाज़ से भयभीत नहीं होता है। शेर का बच्चा अपने पिता की आवाज़ से भयभीत थोड़ी होता है। वो गर्जना करेगा उसका पिता, और उस शेर के बच्चे वहीं खेलते रहते हैं, वहीं पास में खड़े रहते हैं, और वो गर्जना करता है, बाकी सारे पशु पक्षी डर डर के भागते हैं, मगर वो बच्चा डर के नहीं भागता। कारण क्या है? बच्चा ये जानता है कि ये मेरे पिता की ही तो आवाज़ है, किसी और की आवाज़ थोड़ी है, इसलिए वो भयभीत नहीं होता। तो हम भी तो भगवान के बच्चे हैं, फिर विपरीत या दुख रूपी भगवान की गर्जना में भयभीत क्यों हो जाते हैं? तो भगवान ने बड़ी विपरीत कठिन परिस्थिति दे दी, भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने वैसा कर दिया, तो उससे फिर हम डर क्यों जाते हैं? वो भगवान की ओर से आई हुई भगवान की गर्जना है, समझो। तो जो भगवान का बच्चा नहीं है वो डरेगा। ज्ञान में आने के बाद हम वास्तव में भगवान के बच्चे बन जाते हैं। थे तो पहले भी, लेकिन मानते नहीं थे अपने आप को कि हम परमात्मा की संतान हैं। केवल सुना सुनाया, रटा रटाया बोल देते थे, मगर महसूस नहीं करते थे। और अब अंदर से महसूस करते हैं कि वो परम पिता परमात्मा मेरा माता पिता वही है और मैं उसी की संतान हूँ। तो उसकी ओर से आई हुई किसी भी परिस्थिति से मैं भयभीत क्यों हो जाऊँ? ईश्वर जो भी करता है मेरे लिए बहुत अच्छा करता है, और वो हर एक के लिए अच्छा कर रहा है। हमें लगेगा मेरे लिए अच्छा किया, उसके लिए अच्छा नहीं किया, लेकिन आप देखोगे आपके लिए भी अच्छा हो रहा है, दूसरे के लिए भी अच्छा हो रहा है। कोई ना कोई कारण ऐसा हो जाता है कि हमको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, उसमें अपना स्वार्थ है, अपना जीव भाव है। लेकिन जब स्वार्थ हटा, जीव भाव हटा, तो आप देखोगे आपको सब कुछ अच्छा लगता है। तो हम भी तो भगवान के बच्चे हैं, फिर विपरीत या दुख रूपी भगवान की गर्जना में भयभीत क्यों हो जाते हैं? अगर अपने को हम समझें कि भगवान के ही बच्चे हैं तो कभी भी डरेंगे नहीं, और ना ही किसी भी वस्तु से भयभीत होंगे, ना किसी व्यक्ति से, ना परिस्थिति से भयभीत होंगे। भगवान जो कुछ करता है हमारे भले के लिए करता है। ये निश्चय पक्का करो कि भगवान जो कुछ करता है वो हमारे भले के लिए करता है। तो जब हम ये बात समझ जाएंगे तो ना किसी व्यक्ति से, ना किसी वस्तु से, ना किसी परिस्थिति से, तो हम तो बिल्कुल भी भयभीत होने वाले नहीं हैं। बस इतना समझ जाएं कि हम भगवान की संतान। साकार गुरु भी अगर कभी नाराज़ होता है, डांट देता है या मुंह फेर लेता है तो हमारे भले के लिए। जैसे कभी आप कहते हैं ना, शायद भगवान की मेरे ऊपर नज़र नहीं है, भगवान ने मेरे से नज़र फेर ली, इसलिए मेरे को दुख मिल रहा है। तो नज़र फेरी भी है तो भी भले के लिए दुख मिलता है, आपके कर्म काटने के लिए दुख मिलता है। तो भगवान का बच्चा तो उसमें डरता नहीं है, किसी बात में भयभीत होता ही नहीं है। तो हमें ये देखना है कि अगर कभी निराकार की ओर से कोई बात आती है तो भी मैं ये समझूं कि ये भगवान मेरे भले के लिए करता है। और जब हम गुरुवान हैं तो कभी गुरु प्रेम से, कभी डांट से, हमें कभी कैसे वो हमको शिक्षा देता है। गुरु का हमसे अतिशय प्रेम है, और जिसका जिससे बहुत प्रेम होता है वो उसमें एक भी खोट बर्दाश्त नहीं करता। तो गुरु का भी हमसे बहुत प्रेम है, और गुरु को ये भी पता है कि हम उतनी ऊंची अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं, हम इसी जन्म में उस पद को, परम पद को पा सकते हैं। लेकिन सुस्ती में, आलस्य में हम अपने उस परम पद से दूर हैं, उसको प्राप्त नहीं करना चाहते, या सुख बुद्धि है इसलिए हम उसको प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। तो गुरु हमको प्यार से भी समझाएगा। फिर कभी बहुत अपनापन होता है, बहुत प्रेम होता है और हमारे भले की चिंता होती है कि जब प्यार से नहीं सुनता है तो डांट डपट की जाती है। अभी माँ देखती है कि उसका बच्चा बाहर गर्मी में, लू में मैदान में खेल रहा है, या बारिश में खेल रहा है, या बहुत ठंड है तो भी बाहर है, खेल रहा है। मौसम से बचाने के लिए, मौसम का विपरीत प्रभाव उस पर न पड़े, उससे बचाने के लिए
वो उसको प्यार से बुलाती रहती, बेटा बहुत देर खेल लिया, अब आ जाओ, अब आ जाओ। वो नहीं सुनता है, नहीं समझता है। तो जब प्यार से नहीं सुनता है तो क्या करती है माँ, पास में जाके उसको या तो डांट के या उसको एक थप्पड़ लगा के उसका हाथ घसीटती हुई अंदर ले आती है। जैसे डांटेगी वो आएगा रोता हुआ या भयभीत होता हुआ, सोचेगा मेरी माँ ने मुझे खेलने से क्यों मना कर दिया। लेकिन उसमें भलाई छिपी है ना बच्चे की, बच्चे को तो पता नहीं है, माँ को पता है। तो हम माया में खेल रहे हैं, खिलौने माया के। भगवान को पता है हमारी भलाई किस में है। वो कभी हमारे बने बनाए खेल को जो हमने खेला उसको बिगाड़ता है। मन बड़ा परेशान होता है, मेरा क्यों बिगाड़ दिया, किसी और का नहीं बिगाड़ा, मेरे ही बिगाड़ दिया। मगर उसके बिगाड़ने में भी भलाई छिपी है। ये बात जब ज्ञान में आओगे तो समझ में आ जाएगी, पहले से ही समझ में आ जाएगी। तो गुरु भी कभी अगर हमको डांटता है तो हमारे भले के लिए, क्योंकि वो हमारे अंदर एक भी खोट, एक भी कमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसको लगता है कि इसके अंदर सब कुछ ठीक है, इतनी सी कमी है तो उतनी सी भी कमी क्यों रह जाए। आपको 100% अगर नंबर लाने हैं तो पूरे 100 ही लाओ। 99 भी है तो 1% की तो कमी है ना अभी। पूर्णता में आने के लिए तो आपको, पूरे में पूरा होने के लिए तो आपको 100 में 100 लाने पड़ेंगे। तो हमको टोटल ब्रह्म ज्ञानी होना पड़ेगा। ज़रा सी भी खोट, ज़रा भी कमी रह गई, उसको भी गुरु दूर करने के लिए कभी हमको डांट देता है, या कभी वो हमसे नाराज़गी का ऐसे स्वांग रचता है कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। भीतर से नाराज़ नहीं होता है, मगर वो बाहर से नाराज़गी जाहिर करता है, ताकि आपको अगर प्रेम है तो आप उसकी नाराज़गी को नहीं सह पाओगे और फिर ऐसा कर्म नहीं करोगे जिससे वो नाराज़ हो जाए। तो गुरु भी अगर हमें कभी नाराज़ होता है, डांट देता है या मुंह फेर लेता है तो हमारे भले के लिए। ज़रूर हमने कोई गलती की होगी जो वो नाराज़ हुआ, उसका क्रोध भी हमें सुधारने के लिए होता है। अगर कभी ऐसी हालत आए तो बजाय गुरु को दोष देने के अपने अंदर जांचना चाहिए। कभी आपके संग ऐसा हो जाए, वो गुरु तो हमेशा प्यार ही करता है, लेकिन कभी आपके संग ऐसा हो जाए कि आपको लगे कि मुझे डांटा या मेरे से निगाह फेर ली या नाराज़ है, तो गुरु को दोष मत देना, उसमें अपनी कमी ढूंढना, मेरे से क्या मिस्टेक हुई जिस कारण से ऐसा हो रहा है और वो मुझे फिर दोबारा नहीं दोहरानी है। आपको अपने अंदर जांचना चाहिए कि बाकी क्या कमी है या कौन सी गलती की है। गुरु का हर कर्म हमें निराधार बनाने के लिए होता है। मन तो कहीं ना कहीं अटकता ही है और अटकना चाहता ही है। मन तो कहीं ना कहीं अटकता ही है और मन का स्वभाव है वो अटकना चाहता भी है। उसको लगता है कोई सहारा मिल जाए तो उसका सहारा लेके आराम से बैठूं, लेकिन गुरु हमको कहीं नहीं अटकने देता, अपनी देह में भी नहीं अटकने देता और किसी की देह में भी नहीं अटकने देता, ना किसी परिस्थिति में, ना दुख में ना सुख में। आप दुखों में अटकोगे या सुखों में अटकोगे, कहीं ना कहीं तो अटकोगे, लेकिन सच्चा गुरु आपको कहीं अटकने नहीं देगा, भगवान भी आपको कहीं अटकने नहीं देंगे। तो मन तो ऐसे ही है, वो कहीं ना कहीं अटकता है और अटकना ही चाहता है, पर ब्रह्मज्ञानी गुरु हमें हमारे ही स्वरूप में स्थित करा के निराधार बनाता है। वो हमको अटकने से बचा लेता है, माया में भटकने से बचा लेता है, हमारे रास्ते को आसान करके गुरु हमको देता है। हम अगर अपना जीवन सुंदर बनाएंगे तो गुरु को क्या मिलेगा, कभी ये सोच के देखो, हम अगर अपना जीवन सुंदर बनाएंगे तो गुरु को मिलेगा क्या। गुरु तो अपने आत्मिक निश्चय से मुक्त है। आप अपना अच्छा जीवन बनाओगे तो आप ही को तो सुख मिलेगा और आपसे अनेक लोगों को सुख मिलेगा, केवल आप ही को नहीं, मगर आपके द्वारा न जाने कितने लोगों को सही समझ मिलेगी, सही रास्ता मिलेगा, सही मंजिल मिलेगी, सबको सच्चा सच्चा सुख मिलेगा, घर वालों को भी, बाहर के लोगों को भी, सभी को। तो ये सोचो कि अगर गुरु तुमको आत्मा में टिका रहा है और हम अपना जीवन उसके कहने से सुंदर बना भी रहे हैं, तो उसमें गुरु को क्या मिल रहा है, मिल तो हमें ही रहा है ना सब कुछ।
उसका इतना निस्वार्थ प्रेम होता है, इतनी करुणा का स्वभाव होता है, जो वो हमें मुक्त किए बिना चैन नहीं पाता। जैसे ये उसका निस्वार्थ प्यार है, हेतु रहित दया है उसकी, निस्वार्थ जिसमें उसका अपना कोई मोटिव नहीं है। तो इतना निस्वार्थ प्रेम है और उसकी इतनी करुणा का स्वभाव होता है कि वो हमें मुक्त किए बिना चैन नहीं पाता। जो भी लोग सत्संग में आ चुके हैं उनमें से एक भी अगर पूरा नहीं बना, अधूरा रह गया, सारे लोग पूर्ण हो गए और कोई एक भी अधूरा रह गया तो उसकी भी उसको चिंता होती है, या जितने लोग भी अधूरे हैं सबकी चिंता होती है और वो सभी को पूर्ण करना चाहता है। उसे मिलेगा कुछ भी नहीं, लेकिन ये उसका प्रेम है, उसकी करुणा का स्वभाव है, उसका निस्वार्थ प्रेम है कि वो हमें मुक्त किए बिना चैन नहीं पाता। सारे संसार में ब्रह्मज्ञानी गुरु के जैसा प्रेमी नहीं हो सकता। आप बोलोगे मेरे को प्यार करने वाले बहुत हैं दुनिया में, मेरा प्रेमी मुझे प्रेम करता है, मेरी प्रेमिका मुझको प्रेम करती है, या मेरा पति मुझे प्रेम करता है, मेरी पत्नी मुझे प्रेम करती है, या मेरे बच्चे मुझको प्रेम करते हैं, या मेरे माता पिता मुझको प्रेम करते हैं, मेरे भाई बंधु कुटुंब कबीले वाले सब मुझे बड़ा प्रेम करते हैं, मित्र मुझे प्रेम करते हैं। लेकिन उन सब से बढ़ के गुरु प्रेम करते हैं। गुरु का प्रेम सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा है। जैसा गुरु प्यार करता है ऐसा हमको कोई प्यार कर ही नहीं सकता। किसी ने उस प्रेम को जाना ही नहीं है जो वो प्रेम कर सके। तो सारे संसार में ब्रह्मज्ञानी गुरु के जैसा प्रेम ही नहीं हो सकता। वो ही सबसे बड़ा प्रेमी है जो कि सबको प्रेम करना जानता है और सबसे प्रेम करता भी है। संसार में कोई एक से करेगा, दो से करेगा, चार से करेगा, अपने वालों से करेगा, अपनी कुल बिरादरी से, अपनी जाति वालों से करेगा, लेकिन ब्रह्मज्ञानी के जैसा प्रेमी कोई होगा जो सारे विश्व से प्रेम करेगा, जड़ चेतन सबसे प्रेम करेगा, एक छोटे से कीड़े से भी उसका प्रेम होगा। वो ये नहीं सोचेगा कि ये बहुत निकृष्ट है, बोलेगा ये भी भगवान का बनाया हुआ जीव है और अपने कर्मानुसार ऐसा बना है, मुझे अपने कर्म अच्छे करने की, मैं वैसा ना बनूँ। और करुणा तो उसके लिए भी होगी कि इसका ये शरीर छूटे तो इसको भी अच्छे कर्म करने का अवसर तो मिलता ही है, सबको बुद्धि मिले अच्छे कर्म करने की, अच्छे कार्य कर सके कोई, सबको सन्मति दे भगवान, सबको अच्छी सन्मति मिलती जाए, यही भावना उसकी होती है सबके लिए, यही उसका सबसे ज़्यादा प्रेम होता है। गुरु हम पे इतनी मेहर करता है फिर भी ये कभी नहीं कहता कि मैंने किया। कहते अखुट खजाना देकर भी कहते कि मैंने कुछ भी नहीं दिया। गुरु हमको ऐसा खजाना देता है जो कभी खुटने वाला नहीं, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो ये बोलेगा अरे हमने कहाँ दिया, तुमने अपने पुरुषार्थ से ज्ञान ले लिया, अगर तुम नहीं लेते तो हम कैसे दे सकते थे। गुरु तो हमेशा यही बोलता है। हम अहंकार में आ जाते हैं, वाकई हम नहीं लेते तो गुरु की में क्या मजाल थी, हमको दे देते। तो अगर हम जीव भाव वाले हैं अहंकारी हो जाएंगे और ज़्यादा। लेकिन वो गुरु का प्रेम है जो कहता है कि नहीं मैंने कुछ नहीं दिया। वो इतने अकर्ता भाव में रहता है कि वो इतनी मेहरबानी करता है और फिर भी कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। ये उसकी महानता है जो सब कुछ करके भी भुला देता है। कहता है तुम्हारी श्रद्धा ने ही ज्ञान उठाया। आप बोलोगे हमने बड़ा ज्ञान आपने दिया हमने लिया, बोलेगा नहीं तुम्हारे अंदर श्रद्धा थी, तुम्हारी श्रद्धा नहीं ज्ञान था। जिसे वो अपने को बिल्कुल अकर्ता भाव में ले आता। मन तो हर एक का कोई ना कोई कर्म करके कर्ता भाव में आता है, क्रेडिट खुद लेना चाहता है, लोग प्रशंसा करें इसने इतना अच्छा कार्य किया, वाहवाही हो जाए मेरी, मन बड़ा अंदर से संतुष्ट होता है, उससे बड़ा खुश होता है। लेकिन ब्रह्मज्ञानी बोलेगा मैंने तो कुछ भी नहीं किया, गुरु की प्रेरणा थी, गुरु की आज्ञा थी, गुरु के वचन माने जो सबको ज्ञान दिया और सबको प्रेम दिया, ये गुरु के कहने से किया और तुमने अपनी श्रद्धा से ले लिया। ये तुम्हारी अपनी श्रद्धा थी जो तुमने ज्ञान ले लिया। तो गुरु कभी भी करता नहीं बनता किसी बात का। निष्काम और निस्वार्थ प्रेम ऐसा ही होता है। दूसरी तरफ जहाँ मोह होता है या स्वार्थ होता है
वहाँ ऐसा प्रेम नहीं होता। जहाँ मोह है, जहाँ स्वार्थ है, तो वहाँ ऐसा प्रेम थोड़ी होता है। आप देखो, स्वार्थ वाला प्रेम अलग ही होता है, और निस्वार्थ प्रेम को अगर चखा होगा, चखा जिसने वही जाना, चखा होगा, समझा होगा, तो आपको पता चलेगा, कंपेयर कर सकते हो। तो गुरु का प्रेम ऐसा अनोखा प्रेम होता है। और दूसरी तरफ जहाँ मोह होता है या स्वार्थ होता है, वहाँ ऐसा प्रेम नहीं होता। अगर कोई गवर्नमेंट की सर्विस करता है तो उसे तनख्वाह मिलती है, व्यक्ति अपना समय देता है तो सरकार वेतन देती है, पर सरकार कभी एहसान नहीं जताती कि तुम्हारे लिए हमने किया। लेकिन घर वाले जो तुमको खाना देते हैं, एहसान तुम पर ज़रूर जताएंगे। हालांकि भगवान ही उनके ज़रिए तुम्हारे भाग्य का तुम्हें दिला रहा है। आप सरकार की नौकरी करते हो, किसी भी जगह प्राइवेट जॉब करो या आप सरकारी नौकरी करो, आप उनका काम करते हो, वो आपको सैलरी देते हैं। और सरकारी नौकरी आपने करी तो पहले ज़माने में पेंशन भी बाद में मिलती थी कि इसने सारा जीवन सारी जवानी हमारे लिए सेवा की है, अब ये रिटायर हो गया तो अब इसको पेंशन आगे मिले, ताकि इसका बाकी जीवन बिना कुछ कार्य किए अपने गुजारे के लिए इसको थोड़ा मिलता है। तो वो तो एहसान भी नहीं जताती सरकार। लेकिन घर वाले, आप घर में रहते हो, घर की सारी सेवा करते हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो घर में पड़ा रहे, कुछ काम ना करे, सुस्त आलसी बन के बैठा रहे और सोचे मुझे खाने को मिलता है। हर एक सोचता है चलो मैं कुछ तो करूं। जिसके जो भी कार्य करने के स्वभाव होते हैं, वो अपने स्वभाव अनुसार सेवा ले लेता है और वो कार्य करता रहता है। घर वाले आपको खाना देते हैं, आप भी बदले में काम तो कर ही रहे हो, लेकिन वो जताएंगे एहसान। हम कमाते हैं, तुम बैठे बैठे खाते हो। हम नौकरी कर रहे हैं, तुम नहीं कर रहे हो। हम कमा के ला रहे हैं, तुम उड़ा रहे हो। और जो तुम घर बैठे सेवा कर रहे हो उसका कोई मोल ही नहीं करता। वो घर वाले कभी भी नहीं समझते। गुरु हमको इस बात के ऊपर ध्यान दिलाता है। आप सोचो, घर के बड़े बूढ़े हैं, वो तो कुछ भी नहीं करते हैं, तो भी वो निगाह रखते हैं, संभाल करते हैं, चौकीदारी तो करते हैं। कोई है, तुम्हें ताला लगा के तो नहीं जाना पड़ता ना कहीं घर से बाहर। कोई संदेश ले लेंगे, दे देंगे, मैसेज लेना देना करेंगे, कुछ तो करेंगे। किसी का होना ही काफ़ी होता है। कोई सोचता चलो घर में कोई है तो वो रह कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस भी है तो भी तुम्हें बहुत कुछ उससे बल मिलेगा। अगर महसूस करोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। उनके अनुभव का आपको ज्ञान मिलेगा, उनसे अनुभव की आप शिक्षा ले सकते हो। सबसे कुछ ना कुछ हमको मिलता ही रहता है। लेकिन हम सोचते हैं कि हम एहसान जताएं कि हम तुम्हें खाना देते हैं, हालांकि भगवान ही उनके ज़रिए तुम्हारे भाग्य को तुम्हें दिला रहा है। जो भी जहाँ है, अगर वो किसी के घर में है, एक दाना भी खाता है, एक घूंट पानी भी पीता है, तो समझो दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। उसके नसीब का वहाँ है, इसीलिए वो वहाँ पर है। जिस दिन उसके नसीब का नज़ल ख़त्म हो जाएगा, वहाँ से उठ के चला जाएगा। या तो उसके प्राण चले जाएंगे या वो व्यक्ति घर छोड़ के चला जाएगा। जब तक उसके नसीब का है, जब तक अन्न जल है, हर व्यक्ति अपने अपने अन्न जल से बंधा हुआ है। जहाँ पर भी है, अन्न जल उसको लेके जाता है। तो एहसान क्या करना, भगवान ही उनके ज़रिए तुम्हारे भाग्य का तुम्हें दिला रहा है। तथा तुम घर का काम भी करते हो, अपना समय भी देते हो, पर फिर भी घर वाले तुम्हें नीचा करके देखेंगे, क्योंकि वो लोग अज्ञानी हैं और अहंकारी। जो घर के लोग हैं वो तुमको नीचा करके देखेंगे कि हम बड़े ऊंचे हैं, हम इतना पैसा कमाते हैं, हम नौकरी करते हैं, हम बिज़नेस करते हैं, और तुम लोग कुछ नहीं। तो नीचा करके वो देखते हैं, ये उनकी गलती है। और वो अहंकारी हैं, अहंकार के कारण से वो नीचा करके देखते हैं, और वो अज्ञानी व्यक्ति हैं, अज्ञानता के कारण से दूसरे को नीचा करके देखते हैं। जो ज्ञानवान होता है वो कभी किसी को छोटा होने का एहसास दिलाता नहीं है।
वो कभी ये किसी को नहीं जताता कि मैं श्रेष्ठ हूँ, तुम कम। ज्ञानवान की यही निशानी होती है। जिसमें कुछ गुण नहीं होंगे उसको ही बोलेगा अरे तुम्हारे अंदर सब कुछ है, सारी संभावनाएं हैं, तुम सब कुछ कर सकते हो। ज्ञानी तो हर एक को ऊंचा उठाएगा, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति सबको अपने से नीचा करके देखेगा। मैं श्रेष्ठ हूँ और ये कम, मैं ज़्यादा बुद्धिमान, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा, मैं ज़्यादा शक्तिशाली, मैं ज़्यादा अक्लमंद, मैं ज़्यादा पैसे वाला। पता नहीं क्या क्या मनुष्य सोचता रहता है, और उसी कारण से वो अहंकार करता रहता है, और इस अहंकार के कारण से वो घर में सबको अपने से कम समझता है। अज्ञानी व्यक्ति और अहंकारी व्यक्ति ही अपने घर वालों को नीचा करके देखता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ और ये कम है। हर चमकदार चीज़ सोना नहीं होती। जो झूठ है वो अक्सर सच की तुलना में अधिक सुंदर व चमकदार प्रतीत होता है, पर उसकी कीमत कुछ नहीं होती। नकली जेवर चाहे कितने भी क्यों ना हों, पर उनकी कीमत बेचने पर कुछ भी नहीं है। हालांकि उन्हें खरीदने के लिए तुम्हें कीमत देनी पड़ेगी। आपने आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदी तो उसके लिए तुमने कीमत दी, लेकिन तुम पलट के बेचने जाओगे तुम्हें कोई कीमत नहीं मिलेगी। और वो बड़े सुंदर हैं, ज़्यादा चमकदार भी हैं, लेकिन फिर भी पलट के आपको उसकी वैल्यू कुछ नहीं मिलती है। और जो असली सोना है वो मान लो कम चमक रहा है, लेकिन फिर भी है तो सोना, और उसकी कीमत है। नया होने पर भी कीमत है, पुराना होने पर भी कीमत है। उसकी कीमत हमेशा रहती है, उसकी कीमत कभी कम नहीं होती, कभी घटती नहीं, बल्कि दिनों दिन उसकी कीमत बढ़ती जाती है। तो जो आर्टिफिशियल हैं उनको बेचने पर तुम्हें कुछ नहीं मिलता, हालांकि उन्हें खरीदने के लिए तुम्हें कीमत तुमने दी थी। पर सोने का ज़रा सा टुकड़ा भी कीमती है, इसलिए हमेशा सच को ही ग्रहण करो, झूठ को नहीं। सत्य जो है वो गोल्ड की तरीके से है, सोने की तरीके से, उसी को ग्रहण करो, तुम झूठ को नहीं ग्रहण करो। सच ही हमेशा काम में आता है। सिद्धि भी गुरु है तो साधन भी गुरु है। ब्रह्मज्ञानी गुरु स्वयं निराकार है। निराकार को ही हमें जानना है तथा निराकार में स्वयं लीन हो जाना है। इसके लिए साधन भी गुरु है। उसी के ज्ञान से सलाह लेकर हम निराकार में टिकते हैं। आप सिद्ध होना चाहते हो, सिद्ध पुरुष बनना चाहते हो, उसके लिए कोई सिद्धि प्राप्त करते हो, तो सिद्धि भी गुरु है, साधन भी गुरु है, और वो ही तुम्हें अपने निश्चय में टिकाता भी है। तो ब्रह्मज्ञानी गुरु स्वयं निराकार, उसको साकार समझना भूल है। भगवान कृष्ण ने बोला है कि जो मूढ़ लोग हैं वो मुझ मनुष्य रूप में आए हुए परमात्मा को परमात्मा नहीं जानते, वो मुझको मनुष्य करके जानते हैं। तो ये मूढ़ता तो सदा से रहती है। कोई समझेगा कि ये भगवान है, जो अवतार आए उनको किसी ने भगवान समझा, किसी ने साधारण इंसान समझा, किसी ने शत्रु समझा। कंस ने तो शत्रु समझा ना भगवान को, कृष्ण को उसने क्या भगवान समझा, शत्रु समझा। कोई कुछ समझता है, तो सबकी अपनी अपनी समझ है, लेकिन कोई विरले पहचान पाते। मनुष्य शरीर में आए हुए भगवान को कोई विरले पहचान पाते हैं। और गुरु हमको दृष्टि ऐसी देता है कि हम कण कण में भगवान देख लेते हैं, पत्ते पत्ते में भगवान देख लेते हैं, सब में हमको भगवान दिखता है। और अज्ञानी व्यक्तियों को भगवान में भी भगवान नहीं दिखता, अवतार में भी भगवान नहीं दिखता। तो गुरु ही सब कुछ है, वो ही स्वयं निराकार है, और निराकार को हमें जानना है और निराकार में लीन होना है। इसके लिए साधन भी गुरु ही है। उसी के ज्ञान से तो हम निराकार को जानते हैं, समझते हैं, लीन होते हैं उसमें। गुरु की सलाह से ही, ज्ञान की सलाह से हम निराकार में टिकते हैं। हर रोज़ अपनी आसक्ति को देखो कि क्या है, कौन सी बाकी है। अपनी चेकिंग करो हर रोज़ कि मेरे अंदर कौन सी आसक्ति बची है और कौन सी अभी रह गई है। मन को रोज़ जांचने से एक दिन मन अमन हो जाएगा, वरना कोई एक भी इच्छा जन्म मरण के चक्कर में लाने के लिए काफ़ी है। जब मन को आप अमन करोगे, इच्छा रहित करोगे, तभी तो अमन होगा।
वरना एक भी इच्छा है तो आपका तो मन है भी जीवित, और वो फिर जन्म मरण के चक्कर में लाने के लिए काफ़ी है। एक भी इच्छा आपको जन्म मरण के चक्कर में ले आती है। इसलिए इच्छा रहित होकर ज्ञानी को बैठना पड़ता है। और इच्छा खुद भी नहीं करो, जगत में तो इच्छाएं अनंत है, देख के इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, इसके पास है मेरे पास भी है, लेकिन अपने को इच्छा रहित बनाओ। और इच्छा करनी है तो ये देखो ना, किसी के पास पूर्ण ब्रह्म ज्ञान है तो मेरे पास ही ब्रह्म ज्ञान है। ज्ञान पाने की इच्छा हो जाए वो शुभ इच्छा है, परमात्मा को पाने की इच्छा हो जाए वो शुभ इच्छा है। बाकी संसार में माया पाने की इच्छा होती है, और माया पाने के लिए तो कितनी ठगी बेईमानी भी लोग करते रहते हैं। चोरी, ठगी, बेईमानी, धोखा, क्या क्या करते हैं। मेहनत भी करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ईमानदारी से पैसा कमाते हैं, मेहनत से पैसा कमाते हैं, और कई लोग आसानी से पैसा चाहते हैं, कई लोग दूसरे को ठग के पैसा चाहते हैं। कितनी तरह से ठगी हो रही है। अभी उसमें पेपर में पढ़ रहे थे न्यूज़ कि एक बड़ी बुज़ुर्ग महिला थी, ऐसी 70-80 साल की महिला थी, तो वो अपने बेटे बहू के साथ में हॉस्पिटल में आई, इलाज उसका कराना था, बेटे बहू लेके आए, उसका सब चेकअप वगैरह होना है। तो वो बैठी हुई थी अभी अपने बारी के कुछ इंतज़ार में कि सारे चेकअप वगैरह होने हैं। तो बेटा गया अंदर पर्चा वर्चा बनवाने किसी काम से। उसी समय बहू भी बोली कि माँ जी आप बैठो, मैं ज़रा अभी बाथरूम से होके आती हूँ। वो बाथरूम में चली गई, बेटा अंदर पर्ची बनवाने कहीं चला गया, वो वृद्ध महिला अकेले बैठी थी। तो वहाँ पे कोई ठग था, वो उसको कहता है चलिए माता जी आपकी जांच करनी है, आपका बेटा आपको बुला रहा है। उस बूढ़ी 70-80 साल की महिला को उठा के अपने कंधे पे बल्कि उठा के, बीमार थी जो भी थी, ले गया, और अस्पताल से बाहर कहीं बस स्टैंड उसने बातों बातों में पूछ लिया था कि तुम कहाँ की रहने वाले हो, और कि जांच के लिए पैसे होने, सारे जो उसने थोड़े बहुत जेवर पहने थे बूढ़ी स्त्री के, वो जेवर उतरवा लिए, और उसको ले जाके वो बोली मैं सीतापुर की कहाँ की रहने वाली हूँ, ये लखनऊ के KGMC की बात है ये। तो उसको उस बस में बिठा दिया, उसके सारे लेके उसके बस में बिठा दिया। और इधर जब बहू आई तो देखी माँ गायब है, सास, बेटा आया गायब है, ढूंढ पकड़ हुई। लेकिन यह है कि पुलिस की तत्परता से वो जो ठग व्यक्ति था, सब CC कैमरे लगे रहते हैं जहाँ था, उसकी मदद से वो पकड़ लिया गया, और वो अपने कैसे तैसे गांव पहुंची, बस में बिठा दिया उसको अकेले को, ऐसे ठगा। तो ये आप सोचो अस्पताल में लेके गए हो अपने किसी बड़े बुज़ुर्ग को या किसी को भी, वहाँ पर भी लोग ऐसे ठगी कर सकते हैं। इतना आश्चर्य लग रहा था, तरह तरह से लोग कितने प्रकार से ठगते हैं। उसके गले की चेन या जो भी हाथों में कानों में कुछ होगा, उतना सा चोरी करने के लिए, ठगने के लिए। और वो ऐसे कितनी और भी कोई दुर्घटना घट सकती थी। तो भरोसा आप किस पे क्या कर सकते हो। और किसी को एक पल भी अकेला छोड़ने का, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किसी को भी एक पल भी कहीं अकेला बिठाने का धर्म नहीं है। ठग आके बोलेगा तुम्हारा घर वाला फलाना जो है ना वो तुम्हें बुला रहा है, या उसका तो एक्सीडेंट हो गया, वहाँ है, आप उठ के जाओगे, 4 लोग आपको किडनैप कर लेंगे। तो आसानी से पैसा कमाने के लिए तो लोग कितनी कितनी ठगी बेईमानी कर, और ये तो आए दिन पेपर में आता रहता है, पुलिस वाले नकली बन के जेवर उतरवा लेते हैं। अरे आगे यहाँ पे अभी मर्डर हो गया और ये हो गया और वो हो गया, जेवर पहन के चलना नहीं है, क्यों चल रहे हो, उतार के रखो। तो महिलाएं इसका शिकार आसानी से हो जाती हैं, सरल जो स्वभाव की होती हैं, या जो जागरूक नहीं होती, पेपर नहीं पढ़ती, न्यूज़ नहीं पढ़ती, नहीं सुनती, तो घबरा जाती हैं। तो कैसे माया के लिए लोग कितनी दूसरे के लिए ठगी बेईमानी करते हैं। गुरु हमको हर प्रकार के पाप से बचाता है, और ये सब बातें बताने का उद्देश्य भी ये होता है कि ताकि बाकी लोग इस प्रकार की ठगी में आने से बचें। बाकी कोई संसार की न्यूज़ बताने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी सुजाग करने के लिए, सावधान करने के लिए बताना पड़ता है। भगवान कृष्ण ने भी ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है दोनों ही बातें बताई। आजकल के समय में भी कैसे जीना चाहिए, क्या सही समझ कैसे हमको मिलेगी और कैसे लोग हमको ठग सकते हैं, वो बातें हमको सत्संग में मिलती रहती हैं, इससे हमको अनुभव मिलता है।
और हम सुजाग रहते हैं, हम औरों को भी सुजाग सावधान करते हैं। तो हमेशा सुजागी में रहो और माया के चक्कर में हमको कभी पड़ना नहीं। अपनी आसक्ति को देखो कि मेरी आसक्ति कहाँ है, मन भगवान में मेरा मन है कि माया में मेरा मन है। मन को रोज़ जांचने से एक दिन मन अमन हो जाएगा, वरना कोई एक भी इच्छा जन्म मरण के चक्कर में लाने के लिए काफ़ी, एक भी इच्छा होगी वो तुमको जन्म मरण के चक्कर में लाने के लिए काफ़ी है। इसलिए इच्छा रहित होकर हमको बैठना, ज्ञानवान बनो और पूरी तरीके से निरिच्छा होके। क्या समझ में